हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 8 गणित अध्याय पहला परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है, इसके मैं कुछ नोट्स बताता हूँ जो 2 पेज के हैं। वो नोट्स पढ़ते ही आप इस टॉपिक में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो, जिससे कि आपका एकदम ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है कि परिमेय संख्या। तो इसके सबसे पहले बताएंगे कि परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। तो इसकी परिभाषा मैं बताता हूँ। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है जिन्हें p डिवाइड बाई q या p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। उदाहरण -2/3, 6/7, 9/-5 परिमेय संख्या है। अब आता है कि पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या वो होती है जिसको अपन लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या होती है जैसे कि माइनस और प्लस में दोनों ही होती है। जैसे कि एक ये मैंने रेखा बना दी, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये 0 और इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इधर में होगा आपके -1 -2 -3 -4। ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। फिर आगे आता है परिमेय संख्याओं को जोड़ना तथा घटाने पर। तो परिमेय संख्या को जोड़ने और घटाने पे कैसे लिखते हैं या कैसे जोड़ते हैं। तो हमारे पास ये संख्या है, पहला है 3/8, दूसरी है -5/7। तो इन दोनों को जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि जोड़ना है, लेकिन ये इधर की संख्या -5/7 है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये -5/7 है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3/8 -5/7। अब एक 3/8 में से 5/7 को डिवाइड मतलब कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इसे करने के लिए एक सबसे पहले तो इन दोनों का जो नीचे का हर होता है उसको सेम होना चाहिए। तो हर सेम करने के लिए मेरे पास एक अच्छी ट्रिक है, ये बताइए। इन दोनों को तो आप गुणा कर लीजिए, नीचे हर को, और ऊपर वाली संख्या है जैसे पहले 3 है तो इसको आप गुणा करें दूसरी संख्या के हर से यानी कि 7 से, फिर माइनस का सिंबल आ गया, फिर 5 ये लिख दिया, फिर दूसरी संख्या के हर 8 है तो इससे गुणा करें। ऐसे गुणा करने पर आएगा 21 -40/56। तो 21 में से -40 घटाएंगे तो बचेंगे -19/56। ये हो गया परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव दोनों ही एक ही एग्जाम्पल के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्याओं को भाग देने या गुणा करने पर क्या होता है और उसको कैसे करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल में है 5/3 भाग 2/5। तो यानी कि 5/3 में 2 का भाग देना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे भिन्न है ये, इसको भाग करने आए तो सबसे पहले तो पहली भिन्न है उसको लिख दिया, दूसरे को उल्टा कर देंगे, मतलब हर को ऊपर अंश में और अंश को हर में भेज देंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कर दिया, ये हर था 5 इसको ऊपर ले गए, ये अंश था 2 तो इसको नीचे ले गए, फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुणा में डायरेक्ट हर का हर से और ऊपर जो अंश होता है उसका अंश से होता है गुणा। तो 5 × 5 कर दिया और नीचे 3 × 2 कर दिया, तो इसका आंसर आया 25/6। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं बताऊंगा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो इसके बहुत सारे गुणधर्म है, लेकिन मैं आपको खास 4 ये दिखाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। पहला आता है समवर्त जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर। दूसरा होता है क्रम विनिमय जिसको बोलते हैं कम्युलेटिविटी। क्रम विनिमय क्या होता है कि अपन उसके क्रम को आगे या पीछे कर दे तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो भी संक्रिया है जैसे जोड़ है, गुणा है, भाग है, घटाव है। अगला है सचारिता। फिर आता है आपका व्युत्क्रम। ये 4 गुणधर्म इंपॉर्टेंट है इस परिमेय संख्याओं के लिए। फिर बताता हूँ आगे आपको कि संख्या लगभग 4 प्रकार की होती है। ये 4 संख्या प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन सी है तो मैं बताता हूँ। ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि पॉजिटिव है, मतलब इसके ना ही साथ में 0 है ना ही माइनस है। तो ये सारी प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है। फिर आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन सी है तो पूर्णांक संख्याओं में माइनस भी आता है, 0 भी आता है और प्लस वाले भी संख्या आता है। तो ये आ गया इधर ये माइनस की संख्या, ये बीच में 0 और ये इधर आ गई प्लस की संख्या, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। फिर आपका आता है परिमेय संख्या है जो कि हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या में क्या होता है कि ये संख्या है माइनस और प्लस 0 सब आता है, लेकिन इसमें भिन्न भी आती है। जैसे कि ये 0 हो गया, ये 1/2 भिन्न हो गई, फिर ये 1 हो गया, इधर ये -1/2 भिन्न हो गई, इधर -1 हो गया। तो परिमेय संख्या में भिन्न भी आती है। फिर आती है आपके पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या
प्राकृत संख्या के समान होती है, लेकिन उसमें जीरो भी साथ में होता है। फिर ये बताते हैं कि इसके जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्या करने पे, तो समवर्त क्लोजर नियम के अनुसार इसमें 3 संख्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। तो पूर्ण संख्याओं में जोड़ है, गुणा में समवर्त होता है, मतलब ये इसका नियम जोड़ और गुणा यानी कि एडिशन और मल्टीप्लेक्शन में करता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन में काम नहीं करता है। पूर्णांक में भी यही है और परिमेय संख्याओं में भी यही होता है। फिर आपके अगला आता है, अगला गुणधर्म या प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता। तो इसमें भी सेम है, पूर्ण संख्याओं में जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है, और उसमें सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन में नहीं करती है। तो पूर्णांक परिमेय इन तीनों में सेम रहता है। सहचार्यता में भी समान होता है। व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम से नाम ही पता चलता है कि व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा। तो इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। एक परिमेय संख्या सी और डी दूसरी शून्यत्व संख्या ए बी का व्युत्क्रम है अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है यदि ए बटा बी इंटू सी बटा डी बराबर 1 होगा। यानी कि जैसे कि ये पहले युगी संख्या, तो इसका उल्टा ये हो गया, यानी कि बी बटा ए हो गया। ऐसे ये पहली संख्या हो गई 8/21, तो उसकी उल्टी यानी कि हर चला जाएगा अंश में और अंश हर में आ जाएगा 21/8, तो 8 से 8 कट जाएगा, 21 यानी कि 1 आ गया। तो ये व्युत्क्रम संख्या है। तो 21/8 है जो 8/21 की व्युत्क्रम है या गुणात्मक प्रतिलोम है। फिर आपके आगे आता है एक संख्या का ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक आपको बताना किसी संख्या का। तो इसको कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। व्यापक रूप से किसी भी पूर्णांक ए के लिए ए प्लस कोष्टक माइनस ए तथा माइनस ए कोष्टक प्लस ए बराबर 0। तो इसी प्रकार माइनस ए का ऋणात्मक ए होगा या ए का ऋणात्मक माइनस 1 होगा, यानी कि माइनस का निशान आ जाएगा। तो 5 का ऋणात्मक हो गया -5 और 3/9 का ऋणात्मक मान हो गया -3/9। इसी के साथ ये पहला जो टॉपिक था परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, उसके इंपॉर्टेंस नोट्स थे वो मैंने बनाए थे, वो लिख दिए। आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और अगले वीडियो में मैं आप बताऊंगा इसके जो एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है वो बताऊंगा, जिससे कि आपका ये टॉपिक रेशनल नंबर परिमेय संख्या एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।